हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रस्ट रिलेशनशिप के बारे में। अभी तक हम लोगों ने अच्छे से डोमेन के स्ट्रक्चर, फॉरेस्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें रूट डोमेन मीन्स प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर एंड एक कंप्लीट ट्री कैसे सेटअप करते हैं। मीन्स एक हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर और उस डोमेन के अंडर में मल्टीपल चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर किस तरीके से सेटअप करते हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ तक कि अगर मैं दूसरा डोमेन ट्री के बारे में बात करूँ तो वो भी हमने आपको फॉरेस्ट के अंदर सेटअप करके दिखाया है कि किस तरीके से डोमेन ट्री सेटअप करते हैं और डोमेन ट्री का चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर मीन्स चाइल्ड डोमेन कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है, बट जब भी हम बात कर रहे थे फॉरेस्ट की, उस टाइम पे बार बार हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम सिंगल फॉरेस्ट की बात करें, एक ही फॉरेस्ट की बात करें, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, तो उसमें इंटरनल जितने भी डोमेन्स हैं उन सभी डोमेन के बीच में बाय डिफ़ॉल्ट एक ट्रस्ट होता है। इसकी वजह से हेल्प क्या होती है कि उस फॉरेस्ट के अंदर, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या बोलो आप सिंगल फॉरेस्ट के अंदर, यूजर्स किसी भी डोमेन के अंदर जाके नेटवर्क रिसोर्स यूज कर पा रहा था। राइट, यूजर नेटवर्क रिसोर्स यूज कर पा रहा था कंप्लीट फॉरेस्ट में। किसी भी डोमेन में जाके वहाँ जो भी मशीन लगी हुई है, क्लाइंट मशीन, उस पर लॉगिन कर सकता है और लॉगिन करके नेटवर्क रिसोर्स यूज कर सकता है। राइट, कभी भी हम लोगों ने ट्रस्ट क्रिएट नहीं किया था सिंगल फॉरेस्ट के अंदर। जब हम एक से ज़्यादा फॉरेस्ट के बीच में बात करेंगे, दो फॉरेस्ट के बीच में कम्युनिकेशन की बात करेंगे, या बोलेंगे कि दो अलग अलग फॉरेस्ट हैं, आप समझने के लिए उस चीज़ को इस तरीके से समझिए कि एक आपका पंजाब नेशनल बैंक है पीएनबी, और एक आपका एसबीआई। एसबीआई एक अलग फॉरेस्ट है, पीएनबी एक अलग फॉरेस्ट है। देखा जाए तो पीएनबी टू पीएनबी आपस में ऑलरेडी ट्रस्ट क्रिएट है, लेकिन अब एक बात करेंगे कि पीएनबी जो एक फॉरेस्ट होता है उसके अंदर इंटरनल ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है। तो ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता क्या है, राइट, तो उसके बारे में बात करेंगे। मीन्स ऑटोमेटिक ट्रस्ट होता है, और जब दो फॉरेस्ट के बीच में हम ट्रस्ट क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे जो यूजर्स होते हैं, अदर यूजर्स नेटवर्क रिसोर्सेज इजिली यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो, ट्रांजिटिव वर्सेस नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट, टू वे वर्सेस टू वे, वन वे वर्सेस टू वे ट्रस्ट, फॉरेस्ट ट्रस्ट, पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट, ट्री रूट ट्रस्ट, एक्सटर्नल ट्रस्ट एंड रियलम ट्रस्ट। जब भी हम ट्रस्ट की बात करते हैं, भाई कोई भी अगर ट्रस्टेड है तभी आप उसको ऑथेंटिकेशन मिलेगा आपके नेटवर्क रिसोर्स एक्सेस करने का, अदरवाइज नेटवर्क रिसोर्स एक्सेस करने की परमिशन नहीं मिलेगी। ये ह्यूमन, मतलब आज के टाइम पे समझ लो, अगर आपका किसी के साथ ट्रस्ट है तो आप उसकी कार यूज़ कर सकते हो, आप उसकी बाइक यूज़ कर सकते हो। राइट, क्योंकि ट्रस्टेड है तो उसके पास नेटवर्क रिसोर्स में, आपके फ्रेंड के पास क्या है, एक कार है, बाइक है। ठीक है, तो एज अ नेटवर्क रिसोर्स आप उसकी कार और बाइक यूज़ कर पा रहे हो क्योंकि आपका उसके साथ ट्रस्ट है। राइट, अब ट्रस्ट के अलग अलग टाइप हो सकता है आपका ब्रदर हो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ट्रस्ट है वो क्रिएट है, ट्रांजिटिव ट्रस्ट बोलते हैं। जो ट्रस्ट बनाना पड़ा हमें, राइट, वो नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट है। राइट, जो ऑटोमेटिक ट्रस्ट होते हैं वो सारे ट्रांजिटिव ट्रस्ट बोले जाते हैं। अब इनके डिफरेंसेस देखते हैं, एक टोपोलॉजी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सारे ट्रस्ट होते क्या हैं। देखो, मैं आपको प्रॉपर अभी वन बाय वन एक एक ट्रस्ट क्रिएट करके बताऊंगा, बट एक आइडिया दे देता हूँ कि एक हो गया आपका पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट। पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट का मतलब क्या हो गया कि जैसे फर्स्ट टाइम आपने रूट डोमेन क्रिएट किया और उसके अंडर में दो चाइल्ड बना दिए, तो दो चाइल्ड्स क्रिएट किए वो पेरेंट के अंडर में बने ना, इसलिए उनके बीच में ट्रस्ट नहीं बनाना पड़ा हमें, उनके बीच में ट्रस्ट बन गया ऑटोमेटिक, जिसको बोला पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट रिलेशनशिप। और क्योंकि ऑटोमेटिक बना है तो इसलिए बोला ट्रांजिटिव ट्रस्ट। तो पहले ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता क्या है, अभी आगे बात करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट आप इस चीज़ को ऐसे ही समझो कि पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट जो है वो टू वे है, ट्रांजिटिव है एंड ट्रस्टेड है। तो ट्रांजिटिव का मीनिंग आपको बताऊंगा आगे चल के, बट आप इधर आ जाओ ट्री रूट ट्रस्ट में। ये भी एक ही फॉरेस्ट की बात हो रही, ये भी सिंगल फॉरेस्ट की बात हो रही, बट यहाँ पे ट्री एक है, यहाँ पे दो ट्री कर दिए गए। एक ही फॉरेस्ट है, ट्री दो है, ट्री 1 और ट्री 2। इनके बीच में जो दो ट्रीज के बीच में ऑटोमेटिक ट्रस्ट होता है, मैंने आपको प्रॉपर एक लैब करके दिखाई थी, उसमें ये भी बताया था कि अगर एक जो ट्री दूसरा ट्री है, इसका जो चाइल्ड डोमेन है
इधर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यूज़र हैं, वो इधर आके नेटवर्क रिसोर्सेज यूज़ कर लेते हैं और इधर से जो भी यूजर्स हैं वो इस साइड में जाके लॉगिन करके नेटवर्क रिसोर्स यूज़ कर लेते हैं। तो ये तो लैब के पोर्शन में भी हम लोग कवर कर चुके हैं कि अगर सिंगल फॉरेस्ट में पेरेंट चाइल्ड के अंदर नेटवर्क रिसोर्सेज कैसे यूज़ करते हैं और ट्री रूट ट्रस्ट के अंदर नेटवर्क रिसोर्सेज कैसे यूज़ करते हैं, राइट। फॉरेस्ट ट्रस्ट होता है बिटवीन द फॉरेस्ट, मतलब दो अलग अलग फॉरेस्ट है। सपोज pnb.com, sbi.com, मैं बैंक का नाम इसलिए देता हूँ क्योंकि हम लोग अक्सर एटीएम यूज़ करते हैं। pnb का अकाउंट ओपन कराया है, एसबीआई से पैसे निकाल रहे हैं, तो अलग अलग फॉरेस्ट हो गए। तो उस फॉरेस्ट अलग फॉरेस्ट है, फिर वो मशीन क्यों यूज़ कर रहा है? तो मशीन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ ट्रस्ट रिलेशनशिप, उन डोमेन्स के बीच में, उनके जो रूट डोमेन है उनके बीच में ट्रस्ट है ऑलरेडी। एक्सटर्नल ट्रस्ट, राइट, एक्सटर्नल ट्रस्ट क्रिएट करते हैं डोमेन्स के बीच में, राइट, बट ये रूट डोमेन्स के बीच में क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। शॉर्टकट ट्रस्ट, शॉर्टकट ट्रस्ट क्या होता है? अच्छा, फॉरेस्ट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन फॉरेस्ट काफ़ी बड़ा है, मतलब एक ट्री फॉरेस्ट के अंदर है, ये दूसरा ट्री है, एक ट्री है उसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर है, दूसरा ट्री है उसमें भी मल्टीपल चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर है, दोनों ट्री आपस में कनेक्टेड है, कंप्लीट क्या बन गया? फॉरेस्ट, राइट। अब इस फॉरेस्ट के अंदर जो यूजर है, उसका जो चाइल्ड डोमेन का यूजर है, उससे जो दिस अदर ब्रांच में जा रहा है जहां पे चाइल्ड डोमेन है, इनके बीच में ऑथेंटिकेशन में काफी डिले है। फॉरेस्ट एक ही है बट यूजर्स के ऑथेंटिकेशन में डिले है। तो डिले अगर है और आप चाहते हो उन ब्रांचेस के बीच में, उन दो डोमेन्स के बीच में आप जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है उसको फास्ट कराना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप एक सिंगल फॉरेस्ट के अंदर शॉर्टकट ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो शॉर्टकट ट्रस्ट आपको सिंगल फॉरेस्ट, मतलब एक ही फॉरेस्ट के अंदर जहां ऑटोमेटिक सारे ट्रस्ट बने हुए हैं, लेकिन मुझे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को फास्ट कराना है, तो क्या कर सकते हैं? शॉर्टकट ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और रियलम ट्रस्ट, ये जो ट्रस्ट है, क्योंकि नॉन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जब भी नॉन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो अपने दिमाग में सीधे सीधे एक बात आती है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, जिसमें आप उबंटू की बात करते हो, रेड हैट के बारे में बात करते हो, अदर सेंटोस मीन्स मल्टीपल SUSE, इस तरीके के जो भी अदर नॉन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस कंडीशन में आप डोमेन के अंदर मशीन कौन सी यूज़ करनी है? नॉन विंडोज़। और यूज़र कौन सा है? डोमेन का यूज़र है, आपके फॉरेस्ट का यूज़र है, विंडो बेस्ड एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़र है। तो वो यूज़र उस नॉन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स लिनक्स वाली मशीन को कैसे यूज़ कर पाएगा? अगर ये कंडीशन क्रिएट होती है तो उस कंडीशन में नॉन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाली मशीन का जो आपका एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस वाली मशीन है उसके साथ ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है। दोनों टाइप से कर सकते हो, 2 वे या 1 वे, राइट। तो अभी 1 वे 2 वे पे बात करेंगे। एक मैंने आपको आइडिया दिया, अब मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, कई बार सामने से चीज़ें बनी हुई हैं तो आपको क्लियर नहीं होंगी। जैसे मैंने अभी ट्रांजिटिव एंड नॉन ट्रांजिटिव के बारे में बात किया, तो वो होता क्या है, आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि ये मेरे पास सबसे पहले हम लोगों ने जो डोमेन बनाया था, ये ऑलरेडी लैब हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हमने एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाया जिसका नाम दिया है IT। अभी लैब भी करेंगे ना हम लोग, तो इस तरीके से जो टोपोलॉजी बनी हुई है itindex.in, और इसका हमने एक चाइल्ड डोमेन बनाया जिसको बोला कानपुर .itindex.in, ठीक है। ये पूरा का इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग ट्री बोल सकते हैं, ठीक है। और एक फॉरेस्ट के अंदर 2 ट्री होने चाहिए, जैसे हम लोगों ने तो टोपोलॉजी की है ना, तो अपना वाला फॉरेस्ट ही हम बना रहे हैं। एक ट्री ये भी है, इसका नाम हम लोगों ने दे दिया था, याद होगा अगर आप मेरे साथ ही लैब कर रहे हो, इसका नाम दिया था techzone.in, और इसके अंडर में एक चाइल्ड डोमेन भी बनाया था, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। डोमेन ट्री का चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाना आसान नहीं होता, मैंने आपको कुछ ग्रुप्स में ऐड करना होता है, उसके लिए बताया था। तो इसका नाम मैंने, एक का नाम है techzone.in, तो इसका आई थिंक US UK करके कुछ दिया है, मैं ऐसे रख लेता हूँ USA। एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं, USA
डॉट एक्स1 डॉट इन, वो तो नेमिंग स्ट्रक्चर है 19-20 तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये 2 ट्री है, ये भी एक ट्री है, ये भी क्या है ट्री, ठीक। ये ट्री 2 है मान लेते हैं और ये ट्री 1 है, और इस बीच में इन दोनों के बीच में आपस में, क्योंकि ये क्या बना हुआ है, ये आप बना हुआ है डोमेन ट्री, इसको क्या बोलेंगे, डोमेन ट्री। ये कंप्लीट फॉरेस्ट हम आपको बता चुके हैं, और इसे क्या बोलेंगे, रूट डोमेन, ठीक है। अच्छे से समझ में अगर आ रही, लैब की होगी तो ये हो गया हमारा रूट डोमेन। दोनों की बात करें तो ये सेम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, अभी फॉरेस्ट चेंज हम लोगों ने नहीं किया है, ये एक ही फॉरेस्ट है। अब इसमें आ जाते हैं, इस फॉरेस्ट के अंदर बोला ये है कि जब इसके और इसके बीच में आपस में जो ट्रस्ट है वो पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट है। अब होगा भी ट्रस्ट, क्यों, क्योंकि ये चाइल्ड डोमेन है किसका, पेरेंट, इसी के अंडर में बना हुआ है, तो इसके बीच में बाय डिफॉल्ट ट्रस्ट रिलेशनशिप है। और जो ट्रस्ट रिलेशनशिप है वो 2 वे है, इधर के यूजर्स इस डोमेन के अंदर जाके नेटवर्क रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, इधर जितने भी यूजर्स हैं इस डोमेन के अंदर आके नेटवर्क रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। इट मीन्स अगर इस चाइल्ड का भी कोई चाइल्ड है और उस चाइल्ड का भी कोई चाइल्ड है तो इनके बीच में बाय डिफॉल्ट ट्रस्ट रिलेशनशिप है, राइट। क्यों, क्योंकि अगर ये जो मेन आपका रूट डोमेन है, इधर जो यूजर्स हैं वो इस चाइल्ड डोमेन के अंदर जाके यहाँ पे जो भी क्लाइंट मशीन्स है उनको लॉगिन करने के लिए, अपने डोमेन में लॉगिन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, मीन्स नेटवर्क रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो ट्रस्ट था वो ट्रांजिटिव ट्रस्ट था। तो ट्रांजिटिव ट्रस्ट को समझने के लिए आप ऐसा समझो, ए का ट्रस्ट किसके साथ है, बी के साथ, और बी का ट्रस्ट किसके साथ है, सी के साथ, राइट। अगर ए का ट्रस्ट ऑटोमेटिक, ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ, ये तो ट्रस्ट बनाया है, राइट। लेकिन अगर ए का ट्रस्ट सी के साथ क्रिएट हो जाता है बिना बनाए हुए, हमने बनाया नहीं है, बिकॉज क्योंकि ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, और ए का सी के साथ ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव ट्रस्ट, ट्रांजिटिव ट्रस्ट, राइट। लेकिन अगर ए का ट्रस्ट सी के साथ क्रिएट नहीं हुआ, ए का ट्रस्ट बी के साथ है, बी का सी के साथ है, ए का सी के साथ किसी भी तरह का कोई ट्रस्ट नहीं बनेगा, मतलब जब हमने ट्रस्ट क्रिएट किए उस टाइम पे ये कंडीशन होती है, तो इसको बोलेंगे नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट, ठीक है। तो ट्रांजिटिव एंड नॉन ट्रांजिटिव मतलब आया, मतलब जब भी हम इन ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे, अपने सिंगल फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, सिंगल फॉरेस्ट के अंदर ट्रस्ट की बात करेंगे और ट्रस्ट रिलेशनशिप चेक करेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रस्ट बना है तो हमें लैब के अंदर देखने को मिलेगा, पेरेंट चाइल्ड भी ट्रस्ट मिलेगा, और ट्री रूट, इनके बीच में ट्री रूट ट्रस्ट बनता है, राइट। ये दोनों ट्रस्ट हमको देखने को मिलेंगे क्योंकि ये फॉरेस्ट तो अपने पास बना हुआ है, तो उस कंडीशन में जो मिलेगा वो ट्रांजिटिव ट्रस्ट मिलेगा, राइट। क्योंकि ये दोनों ट्री आपस में ट्रस्टेड है, तो इसके अंदर जितने भी चाइल्ड टू चाइल्ड है वो सभी एक दूसरे के साथ ट्रस्टेड है, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव ट्रस्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना है। नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट की जब बात करते हैं तो डिफरेंट फॉरेस्ट के बीच में ट्रस्ट क्रिएट करने की बात करते हैं। स्टार्ट करें, ये मान लेते हैं अपना क्या है, एक फॉरेस्ट है, इसको हमने इस साइड कर दिया, राइट। ये एक फॉरेस्ट था, ठीक है। इस फॉरेस्ट का नाम है itindex.in, क्योंकि ये रूट डोमेन किस नाम से था, itindex.in, और ये रूट डोमेन है, रूट डोमेन का ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरे फॉरेस्ट में, ठीक है। इस फॉरेस्ट का कोई भी नाम दे देते हैं, सपोज मैं अगर बात करूं तो इधर आप IPST .in के नाम से मैंने एक रूट डोमेन बनाया, और इसके अंदर जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, तो आसान है आपके लिए बनाना क्योंकि वो तो ऑलरेडी बता चुके हैं। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाया है IPST.in के नाम से।
इस फॉरेस्ट से itindex.in से इस फॉरेस्ट का कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल अलग है, राइट। ये अपना इंडिविजुअल फॉरेस्ट है और इसका एक चाइल्ड डोमेन बनाया, जिसके अंदर एक चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर सेटअप किया, जिसको हम लोगों ने CDC बोला, और इसका नाम दिया, जैसे मान लेते हैं delhi.ipst.in। कोई भी नाम दे सकते हो, उसका चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर ये बनाया, ठीक है। तो ये एक फॉरेस्ट अलग है। अभी भाई अगर आप सिंगल डोमेन भी क्रिएट करोगे तब भी तो फॉरेस्ट बन जाएगा, राइट। फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट है, एक पहला डोमेन भी बनाएंगे तब भी क्रिएट अ न्यू फॉरेस्ट करके ऑप्शन आता है फर्स्ट टाइम जब आप नया डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं, बिल्कुल। तो ये आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, ये चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, और इसी को बोलेंगे ये रूट डोमेन। ये हमारा के लिए क्या हुआ, रूट डोमेन। अब इसमें मान लेते हैं कि मल्टीपल ट्री नहीं है तो कोई बात नहीं, ये छोटा फॉरेस्ट है, ठीक है, ओके। अब इसमें भी इंटरनली आपस में ट्रस्ट रिलेशनशिप है, तो देखा जाए ट्रस्ट रिलेशनशिप होने की वजह से इनके बीच में पेरेंट चाइल्ड का ट्रस्ट है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजर्स जो है इस डोमेन से जाके प्राइमरी वाले के अंदर नेटवर्क रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारा रूट डोमेन से जो भी ऑब्जेक्ट्स है यूजर्स आके चाइल्ड डोमेन के अंदर आके नेटवर्क रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ट्रस्ट रिलेशनशिप। जो मेन पॉइंट है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जब हमें इन दो फॉरेस्ट को आपस में ट्रस्टेड बनाना है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि जो ये चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर है इसके यूज़र इधर आके नेटवर्क रिसोर्स यूज़ कर लें। ये बिल्कुल जस्ट लाइक वैसे हुआ है जैसे SBI के ATM से PNB का पैसा निकालना। SBI के ATM से PNB का पैसा निकालना मीन्स अलग अलग फॉरेस्ट के बीच में ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करना। और जब अलग अलग फॉरेस्ट के बीच में ट्रस्ट रिलेशनशिप की बात करोगे तो वो जो ट्रस्ट बनाते हैं वो हमेशा रूट डोमेन के बीच में बनाएंगे। किसके बीच में बनाएंगे, रूट डोमेन के बीच में। तो जब रूट टू रूट ट्रस्ट की बात होती है, रूट टू रूट, तो इसको बोलते हैं फॉरेस्ट ट्रस्ट। क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट ट्रस्ट। फॉरेस्ट ट्रस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट ट्रस्ट होता है ट्रांजिटिव ट्रस्ट। अब आपको ये बात समझनी चाहिए, जैसे मैंने बोला कि फॉरेस्ट ट्रस्ट ट्रांजिटिव ट्रस्ट है, तो आपको समझ आया कि जो रूट टू रूट ट्रस्ट बना है, बट इसके इंटरनल जितने भी डोमेन्स हैं दोनों फॉरेस्ट के अंदर, उनके बीच में ऑटोमेटिक ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा, राइट। क्योंकि ट्रांजिटिव में हम लोगों ने क्या बात की थी कि अगर A का ट्रस्ट B के साथ है और B का C के साथ है, तो ऑटोमेटिक A का ट्रस्ट किसके साथ बन जाएगा, C के साथ बन जाएगा। तो फॉरेस्ट ट्रस्ट क्रिएट करने से एक एडवांटेज मिला कि हमारे फॉरेस्ट के अंदर मल्टीपल डोमेन है, राइट, दोनों फॉरेस्ट के अंदर। तो किसी भी डोमेन्स के बीच में आपस में ट्रस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि कंप्लीट PNB, पंजाब नेशनल बैंक का नेटवर्क SBI के साथ आपस में ट्रस्टेड हो जाए। या फिर यहाँ पे itindex.in और ipst.in डोमेन्स दोनों अलग अलग फॉरेस्ट हैं, तो ये दोनों फॉरेस्ट आपस में ट्रस्टेड हो कि IPST के जितने भी यूज़र्स हैं वो IT इंडेक्स के रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, और IT इंडेक्स के जितने भी यूजर्स हैं वो IPST के रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम इन दोनों के रूट डोमेन्स के बीच में एक ट्रस्ट क्रिएट करेंगे, जिसको बोलेंगे फॉरेस्ट ट्रस्ट, राइट। क्योंकि फॉरेस्ट ट्रस्ट ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है, इसलिए इन रूट डोमेन्स के अंडर में जितने भी डोमेन्स हैं उन सभी के बीच में हमें ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया फॉरेस्ट ट्रस्ट। तो फिर एक ट्रस्ट और होता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रस्ट। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रस्ट। एक्सटर्नल ट्रस्ट दो डोमेन्स के बीच में क्रिएट किया जाता है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर एक काम करो, आप इसी को एक्सटर्नल ट्रस्ट बना दो, राइट। जो आपने अभी ये फॉरेस्ट ट्रस्ट बनाया, इसको हटा के आप एक्सटर्नल ट्रस्ट बना दो। चलो मान लेते हैं इन दोनों रूट डोमेन के बीच में एक्सटर्नल ट्रस्ट बना दिया। होगा क्या, जैसे मैं इन रूट डोमेन्स के बीच में एक्सटर्नल ट्रस्ट बनाऊंगा
क्योंकि एक्सटर्नल ट्रस्ट क्या है, नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट है, राइट। और नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट होने की वजह से ये डोमेन्स तो आपस में ट्रस्टेड हैं, इसका रूट डोमेन और इसका रूट डोमेन, बट इन डोमेन्स के अंडर में इस फॉरेस्ट के अंदर जितने भी डोमेन हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो ट्रस्टेड नहीं होंगे। मीन्स हम बात तो वही कर रहे हैं कि जो एक्सटर्नल ट्रस्ट है वो नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है। मीन्स अगर ए का ट्रस्ट बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए का ट्रस्ट सी के साथ नहीं बनेगा। नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट का मतलब हुआ कि एक डोमेन ये है, एक डोमेन ये, बस इन डोमेन के बीच में जो ट्रस्ट बना है तो केवल और केवल इन्हीं डोमेन के बीच में ट्रस्टेड होगा। इसके अलावा अगर इन डोमेन्स के चाइल्ड डोमेन है उनके बीच में किसी भी तरह का ट्रस्ट क्रिएट नहीं होगा। तो एक्सटर्नल ट्रस्ट जब भी क्रिएट करते हैं तो रूट डोमेन्स के बीच में क्रिएट नहीं करते हैं। एक्सटर्नल ट्रस्ट की नीड होती है कि कई बार आपका एक फॉरेस्ट है और ये भी एक फॉरेस्ट है, उस कंडीशन में जो IPST.in है उसका अपना जो फॉरेस्ट का कोई एक डोमेन, मान लेते हैं ये वाला जो डोमेन है जो delhi.ipst.in है, ये डोमेन इस फॉरेस्ट के USA.techzone.in के साथ ट्रस्ट बनाना चाह रहा है और हम चाहते हैं इन दोनों डोमेन के बीच में ही ट्रस्ट बने, इनसे कनेक्टेड डोमेन्स के बीच में कोई ट्रस्ट क्रिएट ना हो। उस कंडीशन में हम इन दोनों के बीच में एक्सटर्नल ट्रस्ट क्रिएट कर देते हैं और इससे एक एडवांटेज होता है कि इसके अपने अगर चाइल्ड डोमेन है और इसके अपने अगर चाइल्ड डोमेन बने हुए हैं तो इस पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन पर्टिकुलर दो डोमेन्स के जो भी यूजर्स हैं वो एक दूसरे के नेटवर्क रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, उनसे कनेक्टेड जो चाइल्ड डोमेन्स हैं उस पर किसी भी तरह का ऑथेंटिकेशन नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का कोई ट्रस्ट क्रिएट नहीं होगा। तो अब आपको फॉरेस्ट के बारे में भी आइडिया लग गया कि फॉरेस्ट एक ट्रांजिटिव ट्रस्ट है, एक्सटर्नल एक नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट है। एक्सटर्नल अदर फॉरेस्ट के बीच में बनाते हैं। आप कहोगे एक्सटर्नल क्या सिंगल फॉरेस्ट में बना सकते हैं? बना सकते हैं, बट उसकी कोई नीड नहीं है। अब दो डोमेन्स के बीच में बनाने के लिए बोला गया, तो अब सेम फॉरेस्ट में दो डोमेन के बीच में क्यों बनाओगे? क्योंकि ऑलरेडी ट्रांजिटिव ट्रस्ट है, राइट। क्लियर हो गई बात। तो अब इसमें एक चीज़ और समझ लो आप, अभी मैं एक ट्रस्ट पे नहीं पहुंचा हूं, रियलम ट्रस्ट, बट रियलम ट्रस्ट से पहले हम शॉर्टकट ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे। शॉर्टकट ट्रस्ट की नीड पड़ती है जब आपका फॉरेस्ट काफ़ी बड़ा होता है, और शॉर्टकट ट्रस्ट एक सिंगल फॉरेस्ट के अंदर की बात हो रही, दो फॉरेस्ट के बीच के बारे में बात नहीं हो रही। तो शॉर्टकट ट्रस्ट की नीड क्या पड़ती है, आप ध्यान से समझो। मान लेते हैं कि हमारा एक ट्री है और एक ट्री है, अभी ये सिंगल ही फॉरेस्ट है, बट इस ट्री के अंदर मल्टीपल चाइल्ड डोमेन्स हैं, और इस चाइल्ड डोमेन के अंदर ये जो चाइल्ड डोमेन है इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं और यूजर्स हैं वो इधर एक चाइल्ड डोमेन है, इसके नेटवर्क रिसोर्सेज जब यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन में काफ़ी डिले हो जाता है, काफ़ी टाइम लगता है। मतलब जो ऑथेंटिकेशन है वो फास्ट नहीं है भाई, क्योंकि ये इस प्रोसेस को फॉलो करेगा ना ऐसे जो ट्रस्टेड है, जो ट्रांजिटिव ट्रस्ट है एक दूसरे का ट्रस्ट उसी पैटर्न को तो फॉलो करेगा, बट कुछ ऐसी नीड पड़ती है कि हमें ऑथेंटिकेशन बहुत फास्ट कराना है, राइट। कर्बरोज ऑथेंटिकेशन, जिसमें कर्बरोज प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, राइट। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आपको LDAP, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, और उसके अलावा कर्बरोज, इन दोनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। प्रीवियस में एक्सप्लेन भी किया है कि दोनों का अपना रोल क्या है। LDAP का रोल क्या है, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल का, कि ये डायरेक्टरी फाइंड आउट करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्टरी के अंदर है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्टरी। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें कर्बरोज की, तो वो जो यूज़र लॉगिन करने जाता है उस टाइम पे जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो उस लॉगिन क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करने का जो काम होता है वो कर्बरोज ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, राइट। समझ में आ गई बात आपको अच्छे से। तो इन दोनों के बीच में, मैंने बोला इनमें डिले हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एक इंटरनली अपने ही फॉरेस्ट के अंदर इन दोनों के बीच में एक शॉर्टकट ट्रस्ट बना देते हैं, शॉर्टकट ट्रस्ट बना देते हैं, राइट। इससे क्या हो जाएगा, जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो पेरेंट चाइल्ड डन, ट्री रूट डन, एक्सटर्नल ट्रस्ट, फॉरेस्ट ट्रस्ट, शॉर्टकट ट्रस्ट, सारी चीज़ें क्लियर है।
अब रियलम ट्रस्ट के बारे में बात करते हैं। जब भी रियलम ट्रस्ट की बात करते हैं तो अच्छा एक चीज़ और, जब आप फॉरेस्ट ट्रस्ट बनाते हो या एक्सटर्नल ट्रस्ट बनाते हो तो ये वन वे भी बना सकते हो और टू वे भी बना सकते हो, दोनों ऑप्शन है। वन वे टू वे का मतलब क्या है, मान लेते हैं मैं ए हूँ और आप बी हो, ए का ट्रस्ट मैंने ट्रस्ट बनाया बी के साथ, इट मीन्स मेरे जो यूजर है, मेरे जो ऑब्जेक्ट्स है वो बी के डोमेन में जाके नेटवर्क रिसोर्स यूज कर लेंगे, लेकिन बी के जो ऑब्जेक्ट हैं वो मेरे डोमेन के अंदर आके नेटवर्क रिसोर्स यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गई बात। अगर बी का ए के साथ है तो बी के ए के नेटवर्क रिसोर्स यूज कर लेंगे, ए वाले बी के नेटवर्क रिसोर्स यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। ये तो अच्छे से, तो वन वे टू वे का भी ऑप्शन होता है, लेकिन जब ट्रस्ट की बात होती है तो देखा जाए कंडीशंस बहुत कम ऐसी बनती हैं जहाँ पे वन वे करना पड़े, राइट। क्योंकि अगर आप दो फॉरेस्ट के बीच में बात कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों ही के ही यूज़र आपस में एक दूसरे के नेटवर्क रिसोर्सेज यूज़ कर पाएंगे। अब ये काम अक्सर होता है, जैसे कोई एक कंपनी है, उसने दूसरी कंपनी को खरीद लिया, तो उसका कंप्लीट जो माइग्रेशन करने से अच्छा क्या है, उनके दोनों के जो रूट डोमेन्स हैं, दोनों के जो फॉरेस्ट हैं, उनके बीच में आपस में एक ट्रस्ट बना दिया और कंप्लीट नेटवर्क में सभी एक दूसरे के नेटवर्क रिसोर्सेज यूज़ करने लगे। एक कंपनी है ABC, दूसरी XYZ। अब ABC ने XYZ को खरीद लिया तो कंप्लीट माइग्रेशन करेगा क्या इंफ्रा का? नहीं, ABC ने XYZ के दोनों के रूट डोमेन्स के बीच में ट्रस्ट बना दिया, अब सारे एक दूसरे के नेटवर्क रिसोर्सेज यूज़ कर लेंगे, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रियलम की बात करें तो वो नॉन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है। किसके साथ? नॉन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें अगर हम एक मशीन ले लेते हैं कि मेरे पास एक ये मशीन है, ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप पे आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, जिसमें आपका उबंटू हो गया, सेंटोस हो गया, रेड हैट लिनक्स है, ठीक, इसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप कहोगे सर ऐसी कंडीशन क्या है, मतलब ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ता है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को? हमारी विंडोज़ की मशीन तो है, बट मान लेते हैं कि आपका कोई नेटवर्क डिवाइस है। डिवाइस का मतलब ऐसे समझो कि कोई बैंक ने कोई एक नया ATM लगाया, राइट, 50 ATM नए सेटअप किए। अब वो उस पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रखना चाहते, कोई ऐसी कंडीशन है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो उन सभी में उबंटू इंस्टॉल है 50 मशीन्स में, और वो सारी मशीन्स और आपके डोमेन में ज्वाइन करानी। क्यों? क्योंकि उस ATM से सारे लोग पैसे निकालने जाते हैं, तो पहले उन मशीन्स को क्या करना पड़ेगा, आपके फॉरेस्ट के अंदर डोमेन में क्या कराना पड़ेगा, ज्वाइन कराना पड़ेगा। और जब डोमेन में आप ज्वाइन कराओगे तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो ट्रस्ट क्रिएट होता है नॉन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, उसको बोलते हैं रियलम ट्रस्ट, राइट। तो इसका एक एडवांटेज मिलेगा कि जितने भी यूजर्स हैं, ये सभी यूजर्स हैं, मान लेते हैं बैंक के यूजर्स हैं, अलग अलग बैंक के डोमेन्स हैं, और ये ट्री है मल्टीपल, इनका एक फॉरेस्ट है, यहाँ कम से कम लाखों यूजर्स हैं। ये सभी यूजर्स इस ATM मशीन को यूज़ कर पाएंगे, राइट, ATM मशीन को जिसमें ये लिनक्स की विंडो लगी हुई है, सभी इस ATM मशीन को आप यूज़ कर पाएंगे और इस ATM मशीन से पैसे निकाल पाएंगे, मीन्स नेटवर्क रिसोर्स यूज़ कर पाएंगे, राइट। अदरवाइज रिसोर्स यूज़ नहीं कर सकते थे जब तक इसके साथ रियलम ट्रस्ट नहीं बनेगा। हम आपको बना के दिखाएंगे कि किस तरीके से आप नॉन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच में ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करते हो। तो एडवांटेज हुआ, अगर इन दोनों फॉरेस्ट के बीच में आपस में ट्रस्ट है तो इसके जितने भी यूजर्स हैं और इसके जितने भी यूजर्स हैं, ये सभी यूजर्स इस मशीन को यूज़ कर पाएंगे एज ए नेटवर्क रिसोर्स, क्योंकि ये मशीन किसके साथ, रियलम ट्रस्ट के थ्रू, जो आपका डोमेन है, जो फॉरेस्ट है, उसके साथ ट्रस्टेड है, राइट। तो आई थिंक चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई। ये तो एक थ्योरी वाला पार्ट था, बाकी हम लोग लैब सेक्शन के अंदर हमने प्रॉपर टोपोलॉजी सेटअप कर रखी है, जिसमें ये कंप्लीट सेटअप है हमारे पास टोपोलॉजी। इसके बारे में भी आपको दिखाएंगे कि पेरेंट चाइल्ड ट्री रूट ट्रस्ट दिखेंगे आपको, कैसे ट्रस्ट बने होते हैं, ट्रांजिटिव क्या होता है, नॉन ट्रांजिटिव क्या होता है, सारे ट्रस्ट के नाम होंगे। आफ्टर दैट हम एक्सटर्नल ट्रस्ट क्रिएट करेंगे एंड फॉरेस्ट ट्रस्ट भी क्रिएट करेंगे। ये तो क्रिएट करके दिखाएंगे दोनों आपको, और यहाँ तक कि फिर रियलम ट्रस्ट भी क्रिएट करके दिखाएंगे। आप इन दो के बीच में शॉर्टकट ट्रस्ट कहेंगे तो शॉर्टकट ट्रस्ट भी बना के दिखाएंगे, जहाँ हम वन वे एंड टू वे ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन हम आपको इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में देंगे जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे फॉरेस्ट और एक्सटर्नल के बारे में, राइट।
इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।